बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द एमसीक्यूज़ के आंसर भी दे दूंगा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपकी कंप्लीट बुक के। ठीक है, तो हमारे इधर लोड शेडिंग का भी काफ़ी मसला है। कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ तो वो वीडियो बिजली जो चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है तो वीडियो भी डिलीट हो जाती है, इसलिए मैं बना नहीं पाया और आज ही बना रहा हूँ, आपको दे दूँगा आज ही। ये आपने आ जाना अपने ब्राउज़र पर, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें, गूगल करें, क्रोम यूज़ करें, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करें, इस पर आते हैं आपने लिखना है वेलकम अकेडमी 1 2 3। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह स्पेलिंग गलत नहीं करना है, 1 2 3 लिखना है। ठीक है, जैसे आप 1 2 3 लिख कर करेंगे सर्च, आपको इस तरह टॉप पर ही वेबसाइट मिल जाएगी। बिल्कुल आपने इस तरह सर्च करना है, ये देखें वेलकम अकेडमी 1 2 3। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे आपको टॉप पर वेबसाइट मिल जाएगी ये वाली, इस पर आपने क्लिक करना है वेलकम अकेडमी पर। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करें उनके पास इस तरह से ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर लेक्चर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद उन्होंने करना गेस्ट पेपर पर, फिर करना है 11th क्लास पर। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से क्लिक करना है। जो यूज़ कर रहे हैं मोबाइल तो उनके पास फेस कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ये देखें इस तरह से। ठीक है, उन्होंने यहाँ जो 3 डॉट्स बने हुए इस पर क्लिक करना है, फिर उनके बाद ये यहाँ आपके पास ओपन हो जाएंगे न्यू मेन्यूज़, इस पर आपने करना है गेस्ट पेपर। और आपको बता दूँ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर और स्मार्ट सिलेबस कितना है आपका स्टैटिस्टिक का वो भी यहाँ पर पड़ा है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर वाइज वो यहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, आपने देखना गेस्ट पेपर, आपने लेक्चर्स के सामने जो एरो बना है इस पर क्लिक करना है, फिर मेन्यू न्यू ओपन हो जाएगा। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, स्मार्ट सिलेबस, गेस्ट पेपर। ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर वो यहाँ पर हैं, जो गेस्ट पेपर है वो गेस्ट पेपर के आपने सामने वाले एरो पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास 11th क्लास आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास मेन्यू कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 100% गेस्ट फॉर फुल बुक। इसके साथ ही आपने यहाँ पर आकर अपनी रेटिंग भी दे देनी है। ठीक है, कि आपको ये कैसे लग रहे हैं गेस्ट पेपर। उसके बाद स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए, शॉर्ट भी कर दिए, MCQs भी। असल मसला है हमारा MCQ सोल्व करने का। ठीक है, MCQs पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ इस तरह से MCQs ओपन हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ पार्ट 1 है। ठीक है, ये 3 से 4 पार्ट हैं आप लोगों की कंप्लीट बुक है। ठीक है, उसमें सारे MCQs मैं कवर मैंने किए हैं, जितनी मेरी कोशिश हुई है सारे के सारे, ताकि कोई धोखा ना हो, अच्छी तरह से आप क्लियरली इन्हें याद कर लेंगे। इंशाल्लाह इन्हीं में से आ जाएंगे आपके MCQs। और आपको ये जो वीडियो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आपने वहाँ से छोड़ देनी है, यूट्यूब से आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ आकर पहले आपने अपनी रेटिंग देनी है कि आपको ये कैसे लग रहे हैं MCQ। ठीक है, तो आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, ये देखें यहाँ नीचे। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को दी थी ये वीडियो, ये देखें जिस तरह पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे ही वीडियो एक दे दी थी, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर आकर वो वीडियो प्ले की होगी और यहाँ पर वो देखी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने प्ले की होगी और साथ साथ आपने ये भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, यहाँ आते ही आपने रेटिंग भी दे देनी है कि आपको ये कैसे लग रहे हैं MCQ डेफिनेशंस, और साथ ही वीडियो भी देखनी होगी। इसी तरह ये वीडियो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, आपने यहाँ पर आकर ये वीडियो देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो आपने इसके नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों का डाउट कोई भी हो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपने कमेंट अपना पोस्ट कर देना, मैं कोशिश करूँगा इसका भी आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो इसका MCQ स्टार्ट करते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, द वर्ड स्टैटिस्टिक कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो ये वर्ड हमारा निकला है स्टेटस से। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी इसके स्टार्ट में बुक में पढ़ लिया होगा, इसका ऑप्शन है C। अब नेक्स्ट आई नाउ डेज द वर्ड स्टैटिस्टिक कैन बी एक्सप्लेन इन हाउ मैनी वेज। ये कितने वेज में इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इसे 3 वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एक वे ये हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरा वे ये हो गया। और तीसरा हो गया हमारे पास कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, ये 3 वेज हैं उसको रिप्रेजेंट करने हैं। थर्ड पर आ जाते हैं हम, स्टैटिस्टिक इज ए कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेटेड फ्राम।
स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है। अब स्टैटिस्टिक की नहीं बात हो रही, स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है। अब अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की बात आ जाती है तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी भी जगह से मेजर किया जा सकता है। पॉपुलेशन डेटा से भी, अरे डेटा से भी, फिक्शियस डेटा से भी, सैम्पल डेटा से भी। लेकिन यहाँ पर आना था स्टैटिस्टिक, ठीक है। इंतहा इम्पोर्टेंट ये MCQ है ये वाला स्टैटिस्टिक का आना था। मैं पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो मेरे पास सही हो जाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स था, ऐसा था। अब देखना, ये देखिए ऐसे नहीं आया, ठीक है। जब मैंने रिफ़्रेश किया तो ऐसा नहीं आया साथ। इसका मतलब है हमारे पास स्टैटिस्टिक हमेशा सैम्पल डेटा से मेजर किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास पैरामीटर है वो पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका सही आंसर है सैम्पल डेटा, ठीक है। नेक्स्ट द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड बाय सम वन आर कॉल्ड। जो डेटा हम किसी का कलेक्ट किया हुआ यूज़ करते हैं, किसी एक बंदे का, वो कौन सा डेटा होता है? वो होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। या वो पता होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर के इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट के गलत होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को अलग अलग चैप्टर के भी दे चुका हूँ। अगर आपने तैयार किए हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर ही मिल जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है MCQ, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपको चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएँ। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुज वैल्यू आर काउंटेबल इज कॉल्ड। वो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट की जा सकती हैं, वो कौन सा होता है हमारे पास, ठीक है। वो होता है स्टूडेंट, आपको पता है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल। इसका ऑप्शन है C, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास में। जो एक क्लास में होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनका वेट जो है वो कौन सा डेटा में हमारे पास शुमार होगा, ये आपने बताना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, उसमें एग्जांपल दी हुई है, अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। देखिए स्टूडेंट, जो वेट होता है ना हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का, वो कंटिन्यूस डेटा होता है, क्योंकि वो बढ़ता रहता है या कम होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द लाइफ टाइम ऑफ फैंस डेटा इज़ कॉल्ड। किसी भी फ़ैन का डेटा जो होता है वो हमारे पास एक कंटिन्यूस डेटा होता है, ठीक है। लाइफ टाइम कितनी है हमें एग्जैक्टली तो नहीं ना किसी का पता। एक तो होता है कि आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, ठीक है। वो शो करता है मिकदार को कि इसमें कितने ईयर चलेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारे पास द लाइफ टाइम ऑफ फैंस है, ये हमारे पास एक कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए। दी वर्ड स्टैटिस्टिक इज़ एट प्रेजेंट यूज इन। कितनी सेंस में यूज़ होता है? ये हमारे पास 3 सेंस में यूज़ होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ऊपर हमने ये इस तरह का MCQ सोल्व भी कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आ जाए यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास वेट्स ऑफ होल अर्थ। जो हमारी पूरी दुनिया है उसका जो वेट है वो क्या है हमारे पास, वो एक कांस्टेंट डेटा है, ठीक है। पूरी दुनिया का एक ही वेट होगा, एक ही तरह का होगा, आपको पता है। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट डेटा है। नेक्स्ट है 9, स्टैटिस्टिक कम फ्रॉम द जर्मन वर्ड। अब जर्मन वर्ड की बात की जाए, लैटिन वर्ड की नहीं की जाती। अगर लैटिन वर्ड आ जाए तो स्टेटस है, अगर आपके पास जर्मन वर्ड आ जाए तो ये स्टैटिस्टिक है, के वाला, ठीक है। इसका ऑप्शन C करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए द मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप। इस ग्रुप का मिड पॉइंट क्या होगा? आप क्या करें, 5.5 प्लस 7.5 कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से करके दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर 5.5 ये देखिए 5.5 प्लस 7.5, ठीक है। ये आ जाएगा 13। अब इसको डिवाइड कर दें 2 पे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये आया 6.5, ठीक है। तो इसका है हमारे पास 6.5। अब नेक्स्ट आ जाए 60 70 थी लोअर लिमिट इज। इसमें जो छोटी होगी वो लोअर लिमिट होगी। इसमें लोअर लिमिट है 60, अपर लिमिट है 70, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट कौन सी 60। अब नेक्स्ट आ जाए दी वर्ड स्टैटिस्टिक में हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड। ये किस जर्मन वर्ड से लिया गया है? स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है,
ठीक है। जर्मन वर्ड जो स्टैटिस्टिक है, जो लैटिन वर्ड है वो स्टेटस है। नेक्स्ट है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसका था ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, स्ट्रेटजी मस्ट बी क्वालिटेटिव ओनली। इनमें से आपने करेक्ट करना कौन सा है, तो क्वालिटेटिव हमारे पास करेक्ट है, सी ऑप्शन। हाउ मेनी मेथड आर यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। आपको पता है कितने मेथड यूज़ होते हैं, यहाँ 2 ही मेथड यूज़ होते हैं, एक प्राइमरी डेटा एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिस पर कोई मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई नहीं की होती, ठीक है, बाय सिंगल हैंड अभी कलेक्ट किया होता है। जब उसको अरेंज कर दें या उस पर कोई स्टैटिस्टिकल आप अरेंजमेंट अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा बन जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी इज़ कॉल्ड। प्रपोर्शन जब आपके पास सेलेक्ट की गई है वो होती है हमारे पास एक सैम्पल होता है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है चैप्टर 1 अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू ऑन द एवरेज ऑलवेज इन द लॉन्ग रन ए एंड सी। तो ये हमारे पास ए एंड सी है, एवरेज के लिए भी यूज़ होते हैं, इन द लॉन्ग रन भी यूज़ होते हैं, ठीक है, दोनों हैं ए एंड सी। इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, डी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पल इज कॉल्ड। जब भी आपने सैम्पल को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा एक स्टैटिस्टिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सही, ए वाला, स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट आ जाए द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक। ब्रांच कौन कौन सी है स्टैटिस्टिक की, ये हमारे पास कितनी ब्रांच है, अगर आपने चैप्टर 1 अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो इसका होगा हमारे पास ऑप्शन बी, जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक यूज़ होती है। तो ये हमारे पास जो सिंपली यूज़ होता है, ठीक है। जिस तरह आपको जब भी कहा जाएगा मीन फाइंड करें तो आप अरिथमेटिक मीन ही फाइंड आउट करेंगे। जो स्टैटिस्टिक अक्सर यूज़ होती है वो इन्फ्रेंशियल डिस्क्रिप्टिव का बहुत ही शॉर्ट सा पॉइंट होता है, बहुत ही कम यूज़ होते हैं। हम नेक्स्ट आ जाए दी डेटा विच हैव नॉट अंडरग्राउंड एनी स्टैटिस्टिक ट्रीटमेंट आर। जिस पर कोई भी स्टैटिस्टिक ट्रीटमेंट में अप्लाई ना की गई हो वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। जिस पर अप्लाई कर दें वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है। अभी ये क्या है, प्राइमरी डेटा हमारे पास। नेक्स्ट है दी नंबर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट यूनिट होल नंबर। इसका जो नियरेस्ट यूनिट होल नंबर है वो आपने बताना है कि वो कितना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाता है 136 या 137.500 लिखा हुआ, इसका रियली राउंडेड ऑफ नंबर का है, ठीक है। जब भी ऑफ नंबर कहना है तो हमारे पास वही नंबर एक होल नंबर बन जाता है। अगर आ जाए राउंडेड ऑन, ठीक है, यहाँ लिखा हो 0.5 नेक्स्ट तक, ठीक है, राउंडेड ऑन यहाँ पर लिखा हो तो हमारे पास 137 आ जाएगा। और जब भी होल नंबर का कहेगा आपको, ठीक है, यही बात आपको ध्यान में रहे कि होल नंबर में कभी भी पॉइंट नहीं आता, ठीक है। सी डी इसका ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जितने भी आपके MCQs आपको एक रन पे बना कर दिए जाते हैं उसमें से सिर्फ 2 MCQs ठीक होते हैं जो ज़्यादा करीब होते हैं सही आंसर, ठीक है। जो 2 होते हैं वो बिल्कुल रिलेटिव नहीं होते। ये आपके पास 136 अगर राउंडेड ऑन कह देता तो आपके पास 137 हो जाना था, यानी कि नेक्स्ट वाला हो जाना। लेकिन यहाँ पर राउंडेड ऑफ का है तो हमारे पास 136.7 भी होता तो भी हमने 136 ही लगाना था, ठीक है। ज़्यादा नियरेस्ट ये बनता है। अब नेक्स्ट आ जाए स्टैटिस्टिक विच इज़ नॉट मेजरेबल इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एट्रीब्यूट के बारे में जो आप तफसीलन पढ़ेंगे वो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मुझसे ही पढ़ेंगे। उसका चैप्टर 15 है, पूरा ही एट्रीब्यूट पर है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस किसे बोलते हैं, जब भी आपके पास कोई भी नंबर लिखा जाए और उसके साथ पॉइंट में, जिस तरह मैं लिखता हूँ 7.023, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि एक ऐसा नंबर आ गया जो 3 डिजिट तक फिक्स है। इसे 3 डेसिमल पॉइंट भी, 3 डेसिमल प्लेसेस भी कहते हैं, 3 डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं। तो इसको 3 डेसिमल पॉइंट तक आपने फिक्स करना है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली ही फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। शायद आपको पता हो, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी देखने में आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, लेक्चर में आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है इम्पोर्टेंट पर। जैसे आप इम्पोर्टेंट पर क्लिक करेंगे आपके पास ये लेक्चर ओपन हो जाएगा, हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर
कैलकुलेटर को फिक्स किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, इसके फिक्स करने के 2-3 मेथड हैं, ठीक है। और कैलकुलेटर भी एक ही टाइप का नहीं होता, कैलकुलेटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लेना है, ये कैलकुलेटर फिक्स करने के लिए आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये आपने यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मेरे पास इंटरनेट सर्विस बहुत स्लो है, जिसकी वजह से ये अच्छे से ओपन नहीं हो रहा, लेकिन आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपने लेक्चर में जाना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है आपने इम्पोर्टेंट पर। मैं न्यू टैब में ओपन किए रखता हूँ, ताकि जब भी ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँगा। ये आपने यहाँ पर देख लेनी। अब नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 21, ठीक है। 22, 23 था, ठीक है। आप इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे, आपका कैलकुलेटर 3 डिजिट तक फिक्स होगा, तो साथ ही ये आप खुद फिक्स कर देगा कैलकुलेटर, ठीक है। आपको द नंबर इज़ 1.43 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10th 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक आपने अगर इसे करना है तो ये हमारे पास आएगा 144, ठीक है। लेकिन आपने कैलकुलेटर से करके देख लेना, जो बेटर रिजल्ट आपको दे देगा, ठीक है। इसके बारे में जैसे आप ये वैल्यू लिखेंगे, आपको कैलकुलेटर खुद 1 डेसिमल प्लेस तक कर देगा। आपने वहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक ही उसे फिक्स करके रखना है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक कर देगा। फिक्स करना मैंने ऑलरेडी इसमें बताया हुआ है, ठीक है, इस वीडियो में, ये यहाँ पर ओपन हो रही है। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास नंबर राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। ये जितने भी आपने फिक्स करने के, ये आपने उसी वीडियो से देख लेना है। कंटिन्यू वेरिएबल कैन बी मेजर्ड एट। जो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होता है वो कहाँ पर कैसे मेजर किया जाता है, ये आपको पता होगा। कंटिन्यूस वेरिएबल जो है हमारे पास ऑल पॉसिबल पॉइंट्स पर ही मेजर किया जा सकता है, जब भी हमारे पास पॉसिबल पॉइंट दिए गए होंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप। जब भी कलेक्शन की जानी है, यानी कि इकट्ठा किया जाना है किसी भी सैम्पल डेटा को, किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी पॉइंट को, तो वो हमारे पास एक पॉपुलेशन बन जाती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सम ऑफ एलिमेंट फ्राम अ ग्रुप। जब किसी ग्रुप से आपने छोटी सी कोई भी चीज़ निकालनी है, जिस तरह मैं कह दूं कि हमारे वर्ल्ड के पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 22 करोड़ है, ठीक है, 22 करोड़ है तकरीबन। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि हमें चाहिए सिर्फ उसी 100 ख़ानदानों का डेटा चाहिए, वो हमारे पास एक सैंपल होगा। जो पॉपुलेशन है वो टोटल होगी, पाकिस्तान की कुल आबादी जो है, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, वो एक पॉपुलेशन है, ठीक है। जब हमने इसमें से कुछ निकालना है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ हमने 100 ऐसे ख़ानदानों को निकालना है जिनकी जायदादें ज़्यादा हैं, तो वो हमारे पास एक सैंपल बन जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसका हमारे पास क्या आएगा, सैंपल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इशूइंग नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जब भी आपने कोई भी कार्ड इशू करना है, वो हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल होती है। नेक्स्ट है 31 डेटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच ओरिजिनली कैलकुलेटेड देम आर। जब भी किसी भी एजेंसी ने डेटा कैलकुलेट किया हुआ यूज़ करना, वो हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है। जिसने भी कलेक्ट करना है वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। जब उसे अरेंज कर दिया जाता है तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा बन जाता है। नेक्स्ट स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंसी ऑफ सिटी आर। किसी भी हमारे पास सिटी के जो रहायशी होते हैं, वो हमारे पास अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल होंगे, वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होगा। क्वालिटेटिव वेरिएबल उसे बोलेंगे, ठीक है। ये क्वालिटी है कि सिगरेट नोशी जो स्मोकिंग है, ठीक है, वो जो करते हैं वो हमारे पास एक क्वालिटी बन जाती है। ये कोई वेरिएबल नहीं होता, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं होता, आपको पता होगा। डिस्क्रीट कंटिन्यूस सिर्फ उस वक्त आना है जब आपने चीज़ों को काउंट करना, ठीक है। जब किसी खसूसियत ज़ाहिर करनी है तो क्वालिटेटिव होता है, जब किसी चीज़ की मिकदार ज़ाहिर करनी है तो वो हमारे पास क्वान्टिटेटिव डेटा होता है। अब नेक्स्ट है हाउली टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय वेदर ब्यूरो रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूस डेटा। आपको पता है जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, दिन में कभी 40 होता है, कभी 41 होता है, ठीक है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक कंटिन्यू डेटा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मिल्क गिवन बाय काउ इज़ कॉल्ड। जो हमारे पास किसी भी काउ की गिवन हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास एक मिकदार होगी, जिसे हम क्वांटिटेटिव डेटा भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटेटिव का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस डेटा यूज़ करेंगे। आपको पता है क्वालिटेटिव एंड कंटिन्यूस डेटा हमेशा
सेम होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मेरे लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा ये दोनों सेम होते हैं। कई बार ऐसा ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट कलर ऑफ हेयर इज़ द, हेयर का जो कलर है वो हमारे पास कौन सा डेटा है, वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे, क्वालिटेटिव डेटा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इज द सोर्स ऑफ, हमेशा प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट टाइम हम रजिस्टर करते हैं। जिस तरह हमारे पास किसी भी तरह के पोलियो की रजिस्ट्रेशन आ जाती है कई बार, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। नेक्स्ट आ जाए डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट आर, जो भी डेटा हमारे पास पॉपुलेशन में सेंसस की रिपोर्ट करता है वो कौन सा डेटा होता है, वो होता है हमारे पास प्राइमरी डेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास मेजरमेंट्स आर यूजुअली प्रोवाइड कंटिन्यूस डेटा, मेजरमेंट जितने भी हमारे पास है कंटिन्यूस डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमने इंच में कोई चीज़ मापनी है तो वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाएगा कंटिन्यूस डेटा। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग आर एनुमरेशन यूजुअली प्रोवाइड डिस्क्रीट डेटा, नोमिनेशन में हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यू आ जाती है। जिस तरह अगर मैं कह लूँ आबादी है हमारी पॉपुलेशन की, वो हमारे पास 22 करोड़ है, ठीक है, 22 करोड़ है, तो हमारे पास ये एक डिस्क्रीट डेटा है। इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक मीन्स, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है, कहते हैं कि इन सिंगुलर वर्ड में स्टैटिस्टिक का मीन क्या है। तो इसका क्या आएगा, हमारे पास मेथडोलॉजी होता है। जब ये सिंगल में करना है तो मेथडोलॉजी होता है। ये देखना प्लूरल का भी मैंने डाला है, जब प्लूरल में करना है तो वो हमारे पास नंबरिकल डेटा होगा, ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। सिंगुलर में मेथडोलॉजी और जो प्लूरल में होगा वो हमारे पास नंबरिकल डेटा होगा। ये हमारे पास लाइफ ऑफ ए टीवी ट्यूब इज़ ए कंटिन्यूस डेटा। आपको पता है टीवी की जो लाइफ ट्यूब होती है हमारे पास, अब तो LCDs होती हैं, पहले हमारे पास चलती थी टीवी, ठीक है। टीवी में एक ट्यूब होती है जो काफ़ी लंबी सी होती है पीछे को, जिसकी वजह से मॉनिटर का साइज़ बड़ा होता है। मॉनिटर में भी होती है कंप्यूटर के, और टीवी में भी होती है। अब ये हमारे पास कंटिन्यू डेटा। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास कांस्टेंट कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू, दुनिया को कोई भी कांस्टेंट है उसकी एक ही वैल्यू होगी। जिस तरह हमारे पास पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3.14, ठीक है, आपको पता होगा। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटजी कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये देखें बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें तो अच्छा है। ये लैटिन वर्ड स्टेटस है, जब भी आपको कहेगा जर्मन वर्ड तो वो स्टेटिस्टिक है केवल, ठीक है। स्टेटिस्टिक हैज़ ओरिजिन इन, स्टेटिस्टिक की कितनी ओरिजिन है, ऑल ऑफ दीज लगाना है। इटालियन भी है, लैटिन वर्ड स्टेटस भी है, ठीक है। इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा है, आपने ऑलरेडी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा है और जो लैटिन वर्ड है वो स्टेटस है, जो जर्मन है वो स्टेटिस्टिक है केवल। अब नेक्स्ट आ जाए हु वाज द फर्स्ट, इसका था हमारे पास ये ऑप्शन, ठीक है। हु वाज फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक का वर्ड जो फर्स्ट टाइम कहाँ पर यूज़ हुआ, ये यूज़ किया था हमारे पास एक साइंटिस्ट था गैटरीफाइड एचनवाल, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम से यूज़ किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट आ जाए हु इज़ द नाउन फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल का जो हमारे पास फादर है वो कौन है। जिस तरह हमारे पास साइंस का फादर जो है वो हमारे पास माना जाता है मैथमेटिक्स को, इसी तरह स्टैटिस्टिकल का हमारे पास फादर कौन है वो पूछ रहा है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो जिसने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया होगा वही इसका फादर होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो अक्सर स्टूडेंट लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका हॉरेस सेक्रेस्ट नहीं है, इसका गैटरीफाइड एचनवाल है, ठीक है, गैटरीफाइड एचनवाल। अब नेक्स्ट आ जाएं, इसके जो मैंने आपको फिक्स करने की वीडियो कही थी वो भी यहाँ पर मेरा ख्याल है ये देखें ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ये आपने वीडियो लाजमी देख लेनी, मैंने इसमें अच्छी तरह डिस्कस किया। ये देखें दोनों कैलकुलेटर के साथ कि दोनों कैलकुलेटर आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से इसे फिक्स करना है, ये आपने वीडियो देख लेनी है। अब यहाँ पर आ जाएँ नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स आर, स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ पर मतलब कि यूज़ होती है। एग्रीगेट ऑफ इफेक्ट ऑलवेज नंबरिकली एक्सप्रेस कलेक्टेड फ्राम प्री डिटरमाइंड पर्पज़ ऑल ऑफ दिस, इसका है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर, कितनी है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल है, डिस्क्रिप्टिव है, इसकी ऑल ऑफ टाइप्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज है, सारी टाइप्स यूज़ होती हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक आपके यहाँ यूज़ नहीं होती, लेकिन आपके यहाँ इन्फ्रेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज ए नंबरिकल डेटा इन,
प्लूरल सेंसेस में हमारे पास नंबरिकल डेटा है। अगर सिंगुलर सेंस की बात कर लें तो वो हमारे पास मेथडोलॉजी है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ग्रुप डेटा आर आल्सो कॉल्ड, ग्रुप डेटा को हम सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डेटा में हम डेटा को अरेंज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी बनाकर, ठीक है। तो हमारे पास एक सेकेंडरी डेटा बन जाता है। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज, स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं वो कहाँ से कैलकुलेट की जाती हैं, तो यह आएगा हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यूज से कैलकुलेट की जाती है। ये कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डेटा इज टर्म्ड एज, तो ये हमारे पास होता है एक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आ जाए काउंटिंग कैलकुलेशन ऑफ डेटा अबाउट ऑल केसेज इन पार्टिकुलर स्टडीज़ कॉल्ड सेंसेस होती है, आपको पता है, मरदमशुमारी जिसे हम ऑलरेडी कहते हैं, आपको पता होगा। मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये डर है कि लाइट कट ऑफ ना हो जाए, जिसकी वजह से आपके MCQ ये वीडियो फिर कट ऑफ हो जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स शुड भी, स्टैटिस्टिक्स किस तरह की होनी चाहिए हमारे पास, तो इसका हमारे पास ऑल ऑफ दीज। अक्सर जो MCQs आते हैं उनमें एंड वाला ऑप्शन जो अगर ऑल ऑफ दीज है वो सही होता है। अक्सर की बात कर रहा हूँ मैं, सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, यहाँ पर हम थे क्वेश्चन नंबर 55 तक। नेक्स्ट हम मैयर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, पॉपुलेशन से जो भी हमने मैयर कैलकुलेट करना है वो पैरामीटर होगा। जिस तरह हमारे पास पॉपुलेशन मीन है जिसे हम म्यू बोलते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे पॉपुलेशन सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस विल एग्रीगेट, तो ये हमारे पास होता है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन मेथड इज यूज इन कलेक्टिंग ऑफ, यह आ जाएगा आपके पास प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है इसका डेटा क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, जो भी डेटा हमने एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसे रिप्रेजेंट करना है वो हमारे पास कौन सा डेटा होगा, वो होगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स। जब भी एट्रीब्यूट के करना है अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होगा, आपको पता होगा। पॉपुलेशन रिप्रेजेंट, पॉपुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सम केसेज इन पार्टिकुलर स्टडी भी होते हैं, ऑल केसेज इन पार्टिकुलर स्टडी भी होते हैं, मतलब कि बोथ A एंड C, सॉरी यहाँ पर B एंड C लगाना चाहिए था। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये बोथ A एंड B बन जाएगा, सॉरी B एंड C बन जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए, मैं अभी इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा ये देखिए मेरे पास बोथ B एंड C आ गया, ठीक है। अब ऑल एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर केस रिप्रेजेंट्स, अगर आपको भी लग रहा हो कि कोई गलत है क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर सही नहीं है, तो आप इसे रिफ्रेश कर लीजिएगा। ऑल एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर केस रिप्रेजेंट, तो ये हमारे पास आएगा पॉपुलेशन से भी हो सकते हैं, सैंपल से भी हो सकते हैं, आपको पता है। अब इसका भी आपके पास B एंड C आना था, यहाँ पर इसका आपके पास क्या आ रहा है A एंड C। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ इससे तो मेरे पास साथ ही आ जाएगा ये B एंड C, ये देखें B एंड C बन गया, ठीक है। इन स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, जो रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, तो वो हो जाएगा हमारे पास डेटा। अब नेक्स्ट आया, नेक्स्ट है क्वान्टिटेटिव वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, आपको ऑलरेडी पता होगा। क्वालिटेटिव का हमेशा एट्रीब्यूट्स दोनों सेम ही वर्ड कह लें तो कुछ कहना गलत नहीं होगा, ये वाला भी। नेक्स्ट आ जाए डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल इज कॉल्ड, जब भी आपने डिस्क्रिप्टिव कहना है तो वो हमारे पास होता है स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसको ऑप्शन भी है। नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हमारे पास अगर वो एडमिट हैं यानी कि दाखिल हैं तो वो क्या होगा हमारे पास डेटा, तो यह आ जाएगा आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल। अब नेक्स्ट आ जाए कलर ऑफ फ्लावर्स, ब्यूटी, एजुकेशन लेवल, आई कलर, इंटेलिजेंस आर एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ये हमारे पास क्वालिटीज़ होती हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास मेक, ये पहले मेरा ख्याल आ चुका है एक बार क्वेश्चन। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास मेक्स, ये भी होगा आपके पास एक क्या होगा, हाइट जब भी कहेगा तो ये हमारे पास एक डिस्क्रीट डेटा होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाएँ, सॉरी डिस्क्रीट ये क्वान्टिटेटिव डेटा होगा क्योंकि इसमें मिकदार होती है हमारे पास कि कितनी हाइट है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू इज कॉल्ड, जिसमें वन वैल्यू कही गई हो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है, तो वो हमारे पास होगा हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। अब स्टैटिस्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ,
स्टैटिस्टिक किस चीज़ की रीढ़ की हड्डी है? ये रिसर्च की रीढ़ की हड्डी है। रिसर्च जितनी भी होनी है दुनिया में वो हमारे पास स्टैटिस्टिक के बगैर कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इसका हमारे पास एस्टिमेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन द नेक्स्ट ईयर। जब भी एस्टिमेट इंक्रीज होगा, जिस तरह अब महंगाई ज़्यादा हो जाती है हमारे पास, तो इसकी एस्टिमेट जो हमारा वो भी बढ़ना चाहिए साथ साथ। ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा सी है। स्टैटिस्टिक इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्राम। स्टैटिस्टिक कहाँ से कैलकुलेट की जाती है? हमारे पास सैंपल से भी कैलकुलेट की जा सकती है, पॉपुलेशन से भी, सेंसस से भी, यूनिवर्स से भी। आपको पता होगा जो एन करेक्ट है वो इसका सैंपल है। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ द एग्जांपल ऑफ। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? किस चीज़ की एग्जांपल है हमारे पास? किसी भी चीज़ की जब आपने खसूसियत को ज़ाहिर करना वो हमारे पास क्वालिटेटिव होगा। ठीक है। सेंसस रिटर्न्स आर प्राइमरी डेटा। सेंसस का जो रिटर्न होता है वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। जब इसे रेंज कर लेते हैं वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है। प्राइमरी डेटा अंडर ग्रुप डेटा एंड पब्लिक डेटा आर अनग्रुप डेटा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। एंड पब्लिक डेटा आर वो हमारे पास कौन सा डेटा होता है? अपोजिट टर्म, एंटोनिम टर्म, सिनोनिम टर्म। ये तीन ही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका कौन सा होता है हमारे पास? ये अक्सर जो लगाया होता है वो एंटोनिम लगाया होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो सिनोनिम टर्म्स है। ठीक है। ये तीनों ही एक जैसी टर्म्स है। सिनोनिम आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, आपके इंग्लिश में यूज़ होते हैं, जो उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। स्कैन डेटा, ग्रुप डेटा एंड पब्लिश डेटा आर। ये देखें आप तीनों चीज़ों की इकट्ठी बात कर रहे हैं। तो इसका भी कौन सा आएगा हमारे पास? सिनोनिम टर्म्स। ठीक है। पब्लिश डेटा जो होता है, एक होता है पब्लिश, एक होता है पब्लिश्ड। पब्लिश डेटा टर्म है, ये दोनों में यूज़ हो सकती है, स्कैनिंग डेटा में भी और प्राइमरी डेटा में। ठीक है। स्टैटिस्टिक टेस्ट द लॉज ऑफ। स्टैटिस्टिक किसके लॉ को ज़्यादा यूज़ करता है? तो ये आपको पता है, ये सोशल साइंस एंड लिटरल, जिसे लिटरेचर साइंस भी बोलते हैं, दोनों को यूज़ करता है। प्योर साइंस में हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, उसे यूज़ नहीं करता। आपको पता है, आपने अगर सारी स्टैटिस्टिक पढ़ी है। फिर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन गार्डन रिप्रेजेंट। किसी भी गार्डन में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो डेटा कौन सा है? वो हमारे पास डेटा होता है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए डेटा गैदर्ड थ्रू दी पब्लिकेशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट। वो कौन सा डेटा होगा जो हमारे पास किसी भी बैंक ने कलेक्ट किया है, जिस तरह से पहले हमने सेंसस के लिए किया था, वो है हमारे पास प्राइमरी डेटा। ठीक है। क्वेश्चनर मेथड इज यूज इन द कलेक्शन ऑफ। क्वेश्चनर मेथड कहाँ यूज़ होते हैं? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है प्राइमरी डेटा में। ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स इज इन एन ईयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। नंबर ऑफ मंथ हमारे पास किसी भी ईयर में वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है। आपको पता है हमारे एक ईयर में 12 मंथ ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाए कलेक्शन ऑफ डेटा बाय विलेज पटवारी इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है प्राइमरी डाटा के। अनदर नेम ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का दूसरा नाम क्या है? ये इंतहाई इंपॉर्टेंट यहाँ पर MCQs आ गया 81। ठीक है। ये अक्सर MCQs में आया। तो इसका अक्सर जो लगाते हैं वो सेंसस लगाते हैं, लेकिन इसका सेंसस नहीं, इसका करेक्ट है यूनिवर्स। ठीक है। डेटा कलेक्टेड फ्राम द हाउस रिप्रेजेंट। हाउस रिप्रेजेंट से जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो हमारे पास कौन सा डेटा होगा? प्राइमरी डेटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट की एग्जांपल कौन सी है? ये आएगा आपके पास चिल्ड्रन इन ए फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा, क्योंकि ये गिने जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है दी फेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक फेस क्या है? जिसमें कंसिडर किया जा रहा हो डिस्क्रिप्शन को, तो वो हमारे पास होती है, वो होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अब नेक्स्ट है कंटिन्यू डेटा आर डिफरेंटेड फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा इन दैट। क्यों होता है ये हमारे पास? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू डेटा आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा इज दैट कंटिन्यू डेटा में बी रिप्रेजेंटेड बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास मेजर एरिया ऑफ स्टडी टुडे इज कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम सैम्पल्स। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सैम्पल्स। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास स्टैटिस्टिक इज ऑलवेज। स्टैटिस्टिक हमेशा ली जाती है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक मस्ट भी, स्टैटिस्टिक क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए।
डिस्क्रीट इन नेचर, नॉट कंपेरेबल, क्वालिटेटिव इन नेचर, नहीं ये कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है। स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू फॉर, किसके लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है इसका हमारे पास क्वेश्चनियर मेथड इज़ यूज टू कलेक्टिंग। क्वेश्चनियर मेथड किस मकसद के लिए हमारे पास यूज़ होता है, ये पब्लिश डेटा के लिए यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड थ्रू, इसका क्या आएगा हमारे पास, कंप्लीटिंग एनुमरेटिंग, एनुमरेट को यानी कि मरदमशुमारी को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट द डेटा विच हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिक ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा, जिस पर कोई भी स्टैटिस्टिक अभी अप्लाई ना की गई हो। ठीक है, वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस डेटा, हाइट कभी भी यानी कि कम नहीं होती, बढ़ती ही रहती है, यानी कि फिक्स नहीं रहती। स्टैटिस्टिक लॉ ऑफ, किस लॉ को सेंस करता है, ये आएगा हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी, ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया है, आपके लिए रिपीट भी हो गया है। हमें कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा इज टर्म्ड एज, जो भी मैयर पॉपुलेशन डेटा से कलेक्ट करना वो पैरामीटर है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया ये भी। अब मैयर कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक है। ठीक है, जो भी हमने सैंपल डेटा से करना वो स्टैटिस्टिक है, इसका ऐसे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये नहीं आएगा। मैं भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए अब मेरे पास आ रहा है ये यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है। ये देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये रिफ्रेश हो रहा है। देखिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अच्छे से, ये देखें अब देखना, ये देखिए स्टैटिस्टिक हो गया। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन स्टैटिस्टिक ही पेपर में है। डेटा इज आइडेंटिफाइड बाय एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, जो भी डेटा एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग आपने रिप्रेजेंट करना है वो कौन सा डेटा होगा, वो होगा हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन है डेटा इज क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, जो भी डेटा हमने एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग करना क्लासीफाई वो कौन सा डेटा होता है, वो आपको पता है क्वालिटेटिव डेटा ही होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन सेकंड टाइम रिपीट हो गया। वेट ऑफ होल अर्थ इज, होल अर्थ का वेट जो वो हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब आपने यहाँ पर आकर अपनी रेटिंग भी दे देनी है। आपको वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो आपको यहाँ पर प्ले होती नज़र आ रही होगी। इसके बाद आप खुद ही इसे सोल्व करने की कोशिश करें पार्ट 2 को। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऑप्शन इसके करेक्ट दे ही दूँगा। ठीक है, साथ ही दे दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो उसके बारे में बता दीजिएगा, वीडियो बना दूँगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।